हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, कि जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो मून के सरफेस पे कितना होता है। जनरली ये 1/6 होता है वेट ऑफ अर्थ के, मतलब जितना वेट अर्थ पे होगा इसका 1/6 होगा मून पे। ठीक है, तो मतलब वही मैं आज आपको ड्राइव करके दिखाऊंगी कि कैसे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 1/6 है, वेट ऑफ मून पे कैसे 1/6 होता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, और डब्ल्यू ई क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, और जो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। डब्ल्यू एम क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, जो कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। सो डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई। तो जैसे यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है डब्ल्यू एम की, हम वहाँ पे पुट कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू में। अब यहाँ देखिए, जो जैसे यहाँ पे जो आ रही है वो डिवाइड में है, तो इसको हम जब इसमें लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे, मतलब इनटू में लिखेंगे इसको, आर ई स्क्वायर हो जाएगा इसका, और जो हमें इनटू में दे रखा है इसको डिवाइड में कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये क्रॉस इनटू हो जाएगा, आर ई इस ऊपर चला जाएगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स और मास है वो नीचे आ जाएगा। तो ये अब देखिए, जी एम से जी एम कैंसिल, ग्रेविटेशनल फोर्स और मास ऑफ ऑब्जेक्ट से दे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो डब्ल्यू एम बाय डब्ल्यू ई इक्वल्स टू मास ऑफ मून इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू में मास ऑफ अर्थ। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमें दे रखा है हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे कि जो जितनी वैल्यू थे वो क्या होती है। जैसे कि रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून एंड मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ मून होता है 1, रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू 1.74 इंटू में 10⁻⁶ मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 4 इंटू में 10⁻⁶ मीटर। मास ऑफ मून होता है 7.36 इंटू में 10⁻22 kg। ठीक है, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू में 10⁻24 kg। सो हम ये जितनी भी सारी जो वैल्यू है हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, सो पुट करते हैं। डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई इक्वल्स टू, अब हमें जो भी वैल्यू दे रखी है वो पुट करते हैं। 7.36 इंटू में 10⁻22, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर 6.4 इंटू में 10⁻6 का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू में 10⁻6 का स्क्वायर इंटू में मास ऑफ अर्थ 6 इंटू में 10⁻24। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे आया है। वैसे जनरली इसका 1/6 होता है, लेकिन मैं करके बताऊंगी कि कैसे आता है। तो वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, जैसे कि जो पावर्स की जो वैल्यू है उसको एक साइड लिख देंगे, और जो सिंपली जो इंटू में वैल्यू है उसको एक साइड लिख देंगे। ठीक है, तो 7.36 इंटू में यहाँ स्क्वायर है यानी कि 6.4 दो बार लिखा जाएगा। 6.4 इंटू में 6.4 अपॉन में 1.74 पे भी स्क्वायर है तो इसको भी दो बार लिखूँगी। 1.74 इंटू में 1.74 और इंटू में 6 इक्वल्स
और इंटू में जितने भी पावर्स हैं 10⁻22 इंटू में 10⁻, अब यहाँ देखिए 6 और 2 है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि अगर कोई पावर की पावर होती है तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी अपॉन में यहाँ देखिए ये भी 6 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों पावर की पावर क्या हो जाती है, इंटू हो जाती है। तो ये भी 10⁻12 इंटू में 10⁻24, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन सबके पॉइंट हटा देती हूँ जिससे और सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 736 इंटू में 64 इंटू में 64, यहाँ पे मैंने पॉइंट हटाया तो क्या था, दो डिजिट था तो नीचे डबल ज़ीरो लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 डिजिट है तो इंटू में एक ज़ीरो लग जाएगी। सेम ऐसी मैं क्या करूँगी, जैसे यहाँ पे भी मैंने पॉइंट हटाया दोनों में, तो ऊपर भी डबल ज़ीरो लगाऊंगी। 174 इंटू में 174 इंटू में 6, दो डिजिट थे तो डबल ज़ीरो इंटू में डबल ज़ीरो। अब इस डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, और इन दो ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, ए एम इंटू में ए एन इक्वल्स टू ए एम प्लस एन। सो ए एम इंटू में ए एन क्या होता है, एम प्लस एन। तो जो ये सारी वैल्यू है ना, मैं इसको ऐसे ही मतलब पहले ऐड कर दूँगी। तो 10⁻22 प्लस 12 अपॉन में 10⁻12 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻, तो ये प्लस करने पे आएगा 10⁻34 अपॉन में 10। तो जब इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10⁻34 अपॉन में 10⁻36, ठीक है। और इधर हम इस साइड जो हमने भी कैलकुलेशन की इसको हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है। 736 इंटू में 64 इंटू में 64 अपॉन में 174 इंटू में 6, और ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर ऐसे पावर्स में दे रखा है और अगर पावर डिवाइड में तो क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। हो जाएगा 10 - 34 - 36, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको करके बताती हूँ। सो हम यही वैल्यू सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए ये तो 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 3 पे कटेगा, 2 3 एंड 2 2 32 पे कट जाएगा। अब ये दोनों में 2 से डिविजिबल है, ये कट जाएगा 16 पे, एंड ये कट जाएगा 2 8 एंड 2 7 14। ये भी 2 से कट जाएगा 87 पे, और ये कट जाएगा 8 पे। और यहाँ पे पावर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻−2, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे इक्वल्स टू करके लिख लेती हूँ। 736 इंटू में 8 इंटू में 64 अपॉन में 87 इंटू में 3 इक्वल्स टू। अब जैसे अगर कोई पावर माइनस में होती है ऐसे, तो अगर इसको पॉजिटिव में लाना चाहें तो 1/10⁻2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1/10⁻2। अब जब मैं इन सबको इंटू करूँगी तो मेरा आंसर आएगा, इंटू करने पे मेरा आंसर ये आएगा जब आप इसको इंटू करेंगे। और ये 10⁻2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। और एक चीज़ और, सॉरी, ये इक्वल्स टू में नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपस में इंटू में, ठीक है। इधर भी मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और ये जब आप इसको डिवाइड करोगे ये पूरा कट जाएगा 16.5 में अप्रोक्स समथिंग इतना में कटेगा। अब ये 16 पॉइंट इससे 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 16.5/100, ठीक है। 1 से इंटू करने पे तो कोई उसका वैल्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे हम ई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 165/1000, और इसको ऐसे लिख सकते 0.165, ठीक है। ये हमारा आंसर है। और अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। ये थी डेरिवेशन, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, कि सो ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। सो बस
ये थी आज की दीदी पूरी डेरिवेशन। वैसे इसका हम डायरेक्टली भी अगर आप 1/6 लिखोगे, ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखाओगे, तभी भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरा आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन जैसे कि कोई भी समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। और मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, मतलब मैंने भी सीखा है, इसलिए आपके साथ दोबारा से मुझे सीखने का मौका मिला है। सो थैंक यू।